माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? सोचिए कि एक मुख्यमंत्री का बेटा और एक प्रधानमंत्री का बेटा आकर के क्या कह रहा है कि मोदी जी मिलते हैं मेलोनी समझ के तो नहीं मिले। इतनी अश्लीलता। अरे संदीप दीक्षित जी, मेलोनी मिलेगी राहुल गांधी से गले? तुम कह रहे हो कि मेलोनी समझ करके गले मिले, राहुल गांधी से मेलोनी मिल भी लगी गले क्या? वो जो ट्रंप को हरका दी थी, जब ट्रंप ने कहा कि हमारे साथ फोटो खिंचाने के लिए अब आतुर थी, तो ट्रंप को जो हरका दी थी मेलोनी, वो तुमसे मिल लगी गले? तुमसे मिल लगी गले क्योंकि तुम्हारा नानी घर इटली है और वो इटली की प्रधानमंत्री है। तुम्हारे नाना को भी जानती होगी, तुम्हारे मामा को भी जानती होगी, तुम्हारे मौसी को भी जानती होगी, तुम्हारे मम्मी के पुराने कार्यकाल को भी जानती होंगी। उनका बचपना कैसा रहा होगा, किस परिवार से आई हैं, तो उनसे राहुल गांधी मिल लेंगे, राहुल गांधी के से मिल लेंगी मेलोडी गले? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि संदीप दीक्षित का था मेलोनी समझ के मिले तो गले तो नहीं मिले। अरे मेलोनी तो ही मिलेगी क्या तुमसे? इटली की प्रधानमंत्री है, तुम्हारे नानी घर के नस नस को जानती है वो। राहुल गांधी ने दो बहुत बड़ी बात कही है जो देश के लोगों को समझना चाहिए, देश के लिए खतरनाक है। सबसे पहले उन्होंने अप्रैल में कहा कि भारत सरकार 1 साल में गिर जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा और ये विदेश से आने के साथ ही कहा था। क्यों कहा था उन्होंने? उसके बाद आप आंकड़े देख लीजिए, विदेशी निवेश कम होने लगे भारत में। अगर लोगों को, विदेशी निवेशकों को ये पता चले कि भारत की सरकार गिरने वाली है या सरकार बदलने वाली है, तो सबसे पहले निवेशक अपना पैसा निकालते हैं। और दूसरी तरफ भारत की जो सबसे कूटनीतिक है वो है हमारी विदेश नीति। युद्ध के बीच में छात्रों को निकालना हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर घुस के मारना हो, चाहे भारत सरकार ने जिस तरह के काम किए हों, चाहे वो निष्पक्षता के साथ रह करके अपनी काम रखना, निरपेक्ष के साथ रहते हुए और मल्टी रिलेशनशिप अपनाते हुए। अब राहुल गांधी का टारगेट है वो विदेश नीति या कूटनीति। विदेश नीति पे टारगेट वो कर रहे हैं। इनके विदेश नीति ये था कि ऊपर पाकिस्तान ले गया आधा कश्मीर, इधर बांग्लादेश से लेकर के चला गया हिस्सा 3 बीघा सीमा गलियारा श्रीलंका को दे दिया। ये इनकी विदेश नीति थी कि हमारा सेना उठा करके सर काट करके ले जाता था और यहाँ से चू तक नहीं आता था। इनकी विदेश नीति ये थी कि भोपाल गैस कांड का 3000 लोगों को मारने वाला एडरसन को नीली कार में बिठा करके भारत के प्रधानमंत्री के श्रेय पर भगा दिया जाता था। ये था इनका विदेश नीति। विदेश नीति ये था कि अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को असली गंदी भद्दी गाली देता है और हम चुप रह जाते हैं।
ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जंतर मंतर पर जो विरोध प्रदर्शन हुआ था जेनजी का, उस दौरान जो अश्लील और अभद्र रील्स बनाई गई थी, उसका सबसे ज्यादा असर राहुल गांधी के दिमाग पर ही हुआ है और अब उनकी भाषा भी जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन के स्तर की हो गई है। सरकार की बड़ी बड़ी पॉलिसीज, सरकारी नीतियों पर राहुल गांधी की भाषा जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यह भाषा अब सड़क छाप हो चुकी है। यह बयान लोकसभा में विपक्ष के नेता का एक नैतिक पतन है। सबसे पहले आप देखिए कि हमारे देश की विदेश नीति का मजाक उड़ाने के लिए आज राहुल गांधी असल में प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का मजाक उड़ाना चाहते थे, लेकिन यह मजाक उड़ाते उड़ाते वो कहां पहुंच गए, ये देखिए। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। जब आप विदेश नीति की आलोचना करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि उसके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाए, जरूरी नहीं कि किसी दूसरे देश की महिला प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया जाए। अभद्रता के इस ड्रामे में राहुल गांधी का साथ दिया संदीप दीक्षित ने। संदीप दीक्षित, मैं अभी बताऊंगा आपको कि कौन है। अब आप सोचिए, इन दोनों लोगों की जो सोच है, राहुल गांधी की जो सोच है, उसमें आप देखिए कि इन्हें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का नाम लेने की असल में कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अगर आपको प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की आलोचना करनी है तो इसमें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का अपमान करने की आवश्यकता कहां थी। राहुल गांधी सोनिया गांधी के पुत्र हैं और संदीप दीक्षित जो उनके साथ खड़े हैं वो शीला दीक्षित के पुत्र हैं। शीला दीक्षित दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पुत्र हैं संदीप दीक्षित। राहुल गांधी सोनिया गांधी के पुत्र हैं। सोनिया गांधी आप जानते ही हैं, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं, यूपीए की चेयरपर्सन रह चुकी हैं। सोनिया गांधी एक बहुत ही जानी मानी और वरिष्ठ नेता हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनके ये पुत्र हैं। आज आप ये जान जाएंगे कि महिलाओं को लेकर इन दोनों लोगों के ख्याल क्या हैं, जबकि इन दोनों की जो माएं हैं वो बड़े बड़े ओहदों पर रही हैं। सोनिया गांधी पिछले 28 वर्षों से राजनीति में हैं, बड़े बड़े पदों पर रह चुकी हैं। शीला दीक्षित 15 वर्षों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। आज शीला दीक्षित तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा बड़ी दुखी होगी आज जब उन्होंने अपने बेटे संदीप दीक्षित को यह बातें करते हुए सुना होगा, सिर्फ इसलिए कि थोड़ी सी तालियां बज जाएं, सिर्फ इसलिए कि लोग हंसने लगें, सिर्फ इसलिए कि वो वायरल हो जाएं।